गोली चलाओ। तो खान सर जो कि बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे कोचिंग पर फायरिंग हुई, आप देखिए बड़ा खुलासा उनके ही गार्ड की तरफ से किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि देखिए अब तो बड़ा खुलासा भी हो गया है कि खान सर ने ही गोली चलाने को कहा और तब गार्ड ने गोली चलाई। बिल्कुल, इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा अभी जान करके हुआ है कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उस एफआईआर दर्ज किया गया है, उस एफआईआर में साफ हुआ है कि जो पुलिस के पूछताछ में जो गार्ड ने जानकारी दी है वो पूरे मामले को जो है पूरी तरह से उलट कर रख दिया है। और गार्ड ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक खान सर ने खुद गोली चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, जो गार्ड ने जो स्वीकृति दी है पुलिस के सामने, जो बात कबूला है, उनका कहना है कि जो पूरे मामले में जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद खान सर ने खुद कहा कि इस पूरे मामले में अब स्थिति ऐसी आ गई है कि क्या आप मुंह देख रहे हो, गोली चलाओ, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि गोली चलाने का जो आदेश है वो खान सर खुद दे रहे हैं। ये बात जो है वो निकल करके सामने आ रही है और उसके बाद जो वीडियो फुटेज सामने आया उसके बाद तमाम लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई है, तो उस गिरफ्तारी में जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में स्वीकृति दी है और उसने जो स्वीकृति दी है, ये सबसे बड़ा बात है कि गोली चलाने का आदेश जो है वो फैजल खान ने खुद दिया था। अब जबकि सवाल उठता है कि अगर गोली चलाने का आदेश खुद दिया था तो फिर उसके बाद ये कैसे कहते रहे कि जो 10 राउंड जो है वो फायरिंग हुई है और उसके बाद फायरिंग हुई है, उसके बाद अगले दिन वो बात से इनकार कर जाते हैं कि वहां पे कोई गोली भी चली है। कुल मिलाकर के इस मामले में उनके द्वारा जो दिए गए बयान है और लगातार बयान से जो पलटने का जो क्रम जारी रहा है वो उनके एक ढंग से कहें कि पूरे के पूरे इस मामले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और जो उनके गार्ड के द्वारा जो बयान दिया गया है वो एकदम चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि खान सर के कहने पर ही ये जो है वो पूरी की पूरी जो है फायरिंग की गई तो थी। वो बार बार किसी और टीचर को या किसी और नोएडा की वहां से ये तमाम गार्ड जो है वो हायर किए गए थे। दोनों के पास जो है वो लाइसेंसी हथियार थे वो गार्ड के पास, लेकिन फायर करने के बाद, इससे पहले भी लाइव में आप पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो फायरिंग करने का जो मामला है वो फायरिंग कोई कैसे कर सकता है बिना किसी के आदेश के। अब ये साफ हो गया है कि गार्ड के द्वारा ही जो है वो यहाँ पे फायरिंग किया गया और इसका आदेश खान सर ने खुद दिया था। जी रवि, तो देखिए जाहिर सी बात है कि खान सर की तरफ से बोला गया होगा तब ही फायरिंग हुई है, लेकिन बार बार खान सर क्यों मीडिया के सामने आके उस दिन ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर फायरिंग की गई, किसी और टीचर का वो नाम लगा रहे हैं, किसी और इंस्टीट्यूट का नाम वो ले रहे हैं, आखिर ये आरोप क्यों? देखिए यहीं से जो है वो पूरा खेल जो है वो जरा समझिए कि कोचिंग के वर्चस्व की लड़ाई में किस कदर। मैं आपको 2 मिनट का समय आपको दिखाता हूं कि मैं जहां पे खड़ा हूं, खान सर जो है वो आपको दिखा दूं कि ठीक ये जो बिल्डिंग है, आप कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये जो बिल्डिंग है खान ग्लोबल सेंटर और इसके लेफ्ट साइड में ये भी खान ग्लोबल सेंटर स्टडीज है। यहाँ पे जो है वो ऊपर में खान सर बैठे हुए हैं और ठीक इसके बगल में आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है वो ठीक बगल में है। यहाँ पे लगातार जो है वो दोनों कोचिंग सेंटर में आपस की वर्चस्व की लड़ाई रही है। यहाँ पे एक दूसरे पर लगातार जिस ढंग से रिजल्ट आता है, सफलता के दावे किए